वही बड़ा है, बाकी सब छोटे हैं, उसके बराबर कोई नहीं है। क्योंकि जिस तरह के फॉलोअर आपके हैं, मैं इसी का कमर्शियल सक्सेस, तो आप कमर्शियल फिल्म बना रहे हैं, ये तो है नहीं, प्रॉफिट के लिए तो बना नहीं रहे आप, कि आप हर पैसा किसी न किसी में, ये भी जो आपकी फिल्म आएगी, जी मैंने सुना कि आप किसी काउज में लगाने जा जी रहे हैं। हाँ, जी हाँ, जी। पर 5 करोड़ अगर फॉलोअर आपके हैं, जो बाकी लोग 2 करोड़ देखते हैं, फिल्म में 300 करोड़ रुपए उनका टर्न, आपकी फिल्म का टर्नओवर तो इतना होता नहीं। ये सच्ची बात है, आपका आजकल प्रोग्राम है तो हम सच्ची बोलेंगे। गाइड हम आती है आपको जैसे। बोलना चाहते हैं कि जो MSG1 आई थी, जो हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी, कुछ बिजनेसमैनों की वो कंपनी है, हमें वो देते हैं हिस्सा, ऐसा नहीं, हम आपको सब बताएंगे। उसने 167 करोड़ कमाया और MSG2 515 करोड़ कमा चुकी है और अभी भी चल रही, 1 साल से ऊपर हो गया। उसके आंकड़े अगर कोई दे ना, अब आपको बता रहे हैं, क्या पता आंकड़े जाए ना जाए, ये तो राम जाने, क्योंकि अगर नहीं, जो सच्ची आपने बात है बोला तो चाहेगा। अगर जाएगा तो ये 100% श्योर है हाँ। कि ऐसी चीजें हुई हैं, क्योंकि आज तक गया नहीं। पर फिल्म गाइड वाले रिलीज क्यों नहीं करते फिल्म, ये फिगर्स? क्योंकि उनको जो डर है, आपकी बिजनेस जो कंपनी है, पहले जो आपके मित्रों ने बनाई है, जो आपके भक्तों ने बनाई है, जो उनको रिलीज करनी चाहिए। 517 करोड़ की तो किसी फिल्म नहीं बनी आज तक। बहुत जोर लगाया उन्होंने, लेकिन वहां इतनी राजनीति है कि वो सोचते हैं हम पहले से सुपरस्टार है, ये बीच में कौन आ गया, बाबा आके अपनी बात चलाने लग गया, तो वो नहीं चलने देते, ऐसी चीजें नहीं आने देते टीवी चैनलों पे, उस सॉन्ग को, उन गीतों को जिनको देशभक्त गाते जिए। पहली फिल्म में आपने कितने बनाए जो MSG1 में? उन्होंने बोला 167 करोड़, कंपनी का ये कहना कि 167 करोड़ कमाया। तो टैक्स भी दिया होगा उसको, जी, उन्होंने, उनको डिक्लेयर पता, किया होगा। क्योंकि ये सब उनको पता है, हमें उन्होंने सिर्फ बताया, और हमें जो दिया गया था उसमें से हमने फर्स्ट फिल्म से दिया था कि जो थैलीसीमिया के मरीज बच्चे हैं उन पर रिसर्च किया जाए। अगर आप सच्ची बात करना चाहे, कितना दिया था आपको? 100% हमें उन्होंने दिया था शायद 30 लाख, उसमें से 20 लाख हमने उनको दिया। दूसरी 587 करोड़, 100 कितने करोड़ बता रहे हैं आप, उसमें खाली 30 लाख आपको दिया उन्होंने। उनके खर्चे, जी फिल्म के खर्चे भी तो हैं। अगर आप जैसा एक्टर मिल गया है तो वैसे ही अगर कोई अमिताभ बच्चन हो जाता होगा, 14 करोड़ 15 करोड़ पे लेता, 20 करोड़ पे वो लेता लेता होगा, हमें कुछ लेना और देना शेयर भी लेता कि उसके अंदर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। हमें हो सकता है वो पता नहीं कितना लेते होंगे, लेकिन हमें जो दिया गया उसमें से हम क्यों झूठ बोलेंगे, हमें जो दिया हमने वो आगे दिया। तो 587 में से कितना दिया? उसमें से हमें जो दिया गया वो 60 था, और उसमें हमने 40 जो लाख था वो स्किन बैंक बनाने में लगाया। तो थोड़ी रकम आपको, आपके आवाज के ऊपर 40 करोड़ आ जाएंगे जो आपके। उन्होंने जो पैसा कमाया उससे एक हॉस्पिटल बनाया जिसमें बाईपास सर्जरी फ्यूचर में फ्री हुआ करेगी। बहुत बड़ा हॉस्पिटल वहां बन चुका है। कहाँ पर? सरसा में। सिरसा में? जी हाँ, जी ये आपकी हकीकत जो जिस फिल्म पे जी जी, जो उन्होंने कंपनी वालों ने उन्होंने रखा होगा खुद भी मुनाफा, लेकिन ज्यादा खर्च आपके, शूटिंग आपके यहाँ होती है, एक्टिंग आप करते हैं, आपकी बेटी भी आजकल काम कर रही है उसके जी हाँ, अंदर, कर रही है। तो सब इंफ्रास्ट्रक्चर आपका है, तो उसके बावजूद इतने पैसे बना लिए उन लोगों ने, तो वो पैसा फिर आपके काम 587 का 500 आपके यहाँ लगना चाहिए था। नहीं नहीं, उन्होंने हो से तो पता नहीं कितने लगे हैं, पर हॉस्पिटल बहुत बड़ा बना है, ऐसी मशीनें उसमें जो इंडिया में फर्स्ट टाइम लॉन्च हुई, ऐसा भी है वो हॉस्पिटल। उसी कंपनी के नाम बनाया? कंपनी के नाम नहीं है, वो आश्रम का है, उन्होंने उसमें डोनेट किया है उस पैसे को। वो अलग है, 30 लाख के अलावा अलग है, 50 लाख के वो अलावा। तो उनके पैसे से है, ये तो हमारा तो एक छोटी छोटी चीजें बनी है कि एक स्किन बैंक के लिए हमने पैसा दिया और रिसर्च करने के लिए पैसे दिया। अब जो देंगे जो हमें, तो स्टेम सेल से जो इलाज होता है, जो वेद कहते हैं कि DNA, जिसे आज लोग इंग्लिश में कहते हैं, कि उसको अगर सही कर दिया जाए तो आदमी का कोई रोग ही नहीं रहेगा। तो स्टेम सेल उसकी तरफ एक कदम है, हमने जो सीखा, हमने जो डॉक्टरों ने हमें बताया। आजकल फैशन हो गया ना, लोग तो हमें लगता है कि स्टेम सेल अगर बच्चा पैदा होते हैं तो वहीं एकदम ले लेते हैं। जी जी, मेडिकल से लेते हैं सैंपल लेकर। अगर ऐसा हो जाए तो फिर वो वेदों वाली बात दोबारा आने वाली है, तो उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो आपको लगता है ये फिल्म के थ्रू माध्यम से आपका उद्देश्य क्या है, कि अपने कॉज के लिए, अपने जो करना चाहते हो उसके लिए पैसा कमाना है, या अपने आप को ज़्यादा पॉपुलर करना है? दोनों ही नहीं, हमारा इसका मकसद एक ही है कि समाज का जो यूथ है उसको बदलना, उसकी बुराइयां, बैड हैबिट को चेंज करना। पर जिस तरह की आप फिल्म दिखाते हैं उसमें आपके 5 करोड़ तो लोग फॉलोअर आपके देखते ही होंगे, उसके अलावा आपको लगता है बाहर दूसरी ऑडियंस भी आपसे अट्रैक्ट हो रही है कि नहीं हो रही? अब आपको बोला था कि 2 फिल्मों के बाद लास्ट संडे को 50,000 लोग नशा छोड़ने आते, वो सारे नए हैं फिल्म देखने के बाद? जी, फिल्म देखने के बाद। और पहले वो आते थे 5 से 10,000 नए लोग। अब हर संडे की लास्ट संडे को हम पैसा नहीं लेते, चढ़ावा नहीं लेते, धर्म नहीं छुड़ाते, लेकिन इसके बावजूद वो आ रहे हैं, तो इसका मतलब नए लोगों ने वो फिल्म देखी और आगे बोलते हैं कि गुरुजी हमें उस फिल्म ने मोटिवेट किया है। तो 50,000 अगर हर संडे आ रहे हैं, लास्ट का जो मंथ का लास्ट संडे है, तो इसका मतलब बहुत लोगों ने उसको देखा है। पर वो कंपनी वाले भी हमें बताते कि गुरुजी हमें तो पल्ले तो कुछ पढ़ने नहीं दिया, थिएटर वाले खा गए, वो खा गए, क्योंकि इनको डिस्ट्रीब्यूशन का कुछ पता तक ही नहीं था। तो जो उन्होंने हमें बोला वो चीज़ें ये सामने। ये जो फिल्म आप आ रही है आपकी, इस जो फ्राइडे को आ जाएगी, हाँ फ्राइडे को दिखा रहे हैं, या देखिए इस फिल्म के अंदर आप क्या कन्वे कर रहे हैं मैसेज अपना? इसमें एक मैसेज जो सबसे बड़ा हम इसमें लेके आ रहे हैं कि हमने काफ़ी आप लोगों के द्वारा चौथा स्तंभ है आप, तो आपसे सुना कि भाई
लड़के जो हैं वो बहुत बलात्कार करने लगे हैं, नशा पी के 300-300 लोग एक जगह मर जाते हैं। तो अचानक ख्याल आया कि वेदों में तो ये लिखा ही नहीं। तो हमने वो चीज़ ली, उसमें एक डायलॉग आता है कि अगर आप नौजवान हो, योद्धा हो, मर्द हो, तो माता बहनों की इज्जत बचाना मर्दानगी है, लूटना तो कायरता है, राक्षसीपन है। तो ये सबसे बड़ा मैसेज जो है पूरी फिल्म में चलता है, पर वो इंटरटेनमेंट के द्वारा चलता है, पता नहीं चलता, लेकिन बहुत पता चलता है जब वो डायलॉग आते हैं। तो ये मैसेज सबसे बड़ा है। फिर सुसाइड जो किसान कर रहे हैं उनके ऊपर एक सॉन्ग में छोटा सा मैसेज हमने डाला। और एक बड़ा मैसेज दिनों के बारे में, कि दिन ये सोमवार बुरा, मंगल बुरा, ये हमने देखा क्योंकि अलग अलग धर्मों में रहे तो वहाँ कोई किसी दिन को बुरा बनाता, यानी सातों दिन का कहीं ना कहीं बुरे हैं, सातों कहीं ना कहीं अच्छे हैं। तो उसके लिए हम लेके आए वेदों की रोशनी कि वो दिन होते कैसे। तो ये 3 मैसेज बड़े इसमें हैं। मैंने मीडिया में जो पढ़ा, क्योंकि आपने कहा मीडिया के बारे में, कहीं इतना सारा करने के बावजूद भी आपके ऊपर अलग किस्म के चार्ज लगे हैं, कोई रेप का लगा दिया, कोई मर्डर का लगा दिया। इसके पीछे भी आपको क्या लगता है, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट भी आया कि दोबारा से ट्रायल शुरू हो जाए, कस्टडी चल रही थी। तो ये सब रेप हमारे संतों के ऊपर जितने भी हैं, बाबा बाकी देख लो, कुछ जेल में पिछले 1-2 साल के अंदर काफ़ी लोग हमारे जेल के अंदर गए। तो आपको लगता नहीं कहीं सच भी हो सकता है इस कईयों के बारे में? हम हमेशा इस बात का जवाब यही दिया करते हैं कि सिक्के के 2 पहलू होते हैं। ये समाज ने श्री राम जी और सीता मैया, जो अपने आप में कैरेक्टर के बहुत हाई थे, उन पे भी बड़े बड़े इल्ज़ाम लगाए। संत तो बेचारे संत हैं, तो अच्छे संत भी होते हैं और पाखंडी आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हैं। तो समाज उनको एक ही निगाह से देखता है, चाहे वो अच्छा हो। लेकिन हम एक परिभाषा बताया करते जो धर्मों में लिखी है, गू का मतलब अंधकार, रू का प्रकाश। जो अज्ञानता रूपी अंधकार में ज्ञान का दीपक जला दे और बदले में ना पैसा, ना चढ़ावा, ना कुछ ऐसा ले, मतलब मांगे ना राम के नाम पे, तो वो सच्चा फकीर हो सकता है। वरना हर कोई पाखंडी बना बैठा, हर कोई आपको लूटेगा। तो दोनों पहलू हैं। जो अच्छे संत हैं उन पे तोहमतें लगती हैं, और जो ऐसे कर्म करते हैं कई बार वो निकल भी जाते हैं, वो लोगों की निगाह में नहीं आते। पर एक बार बताइए, फिर जब ये हो गया आपने, फिर बिजनेस करने की क्या जरूरत थी आपकी? ये अपने प्रोडक्ट, आपने ऑर्गेनिक प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट निकालने शुरू कर दिए, ये बाबा रामदेव से आपने सीखा या श्री श्री रविशंकर, ये सब आजकल सामान बेचने में लगे हुए हैं। जी, हमने इनसे किसी से नहीं सीखा। हकीकत ये थी कि हम राजस्थान में पैदा हुए, यहाँ ऑर्गेनिक खाया करते थे, वहाँ खाद स्प्रे नहीं होती थी, असल तो पानी नहीं होता था। हाँ, पानी नहीं। बरसात से होता था, फिर नहरें आई। तो हम जब MSG 1 फिल्म बना रहे थे तो मुंबई में रुके। तो हमने कहा भाई कोई ऑर्गेनिक है, क्योंकि खाने की आदत थी। तो कहने लगे गुरुजी नियर टू ऑर्गेनिक। अच्छा, हमने कहा वो ऑर्गेनिक खेत के पास वाला खेत से आया है। सारे हंसने लगे, कहते नहीं। तो हमने कहा ऑर्गेनिक क्यों नहीं है? तो कहते नहीं, तो हमारे 100 एकड़ आश्रम में ऑर्गेनिक है, तो उसमें ये कि जहर है ही नहीं किसी किस्म का। तो हमने बिजनेसमैनों की एक टीम बनाई कि आप अपनी कंपनी खोलो, आश्रम सपोर्ट करेगा। उन्होंने हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाया। हमने लिख के उनसे लिया कि ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक होना चाहिए, अगर मिलावट डाल दी, अब जो आपके लिए प्रचार कर रहे हैं, फिर हम टीवी पे जाके ये बोलेंगे ये मिलावटी है, मत लेना। तो ऐसा एफिडेविट उनसे हमने लिया। बस यही इसकी कहानी है। वही तो 117 प्रोडक्ट मैंने जो देखा उसके जी हाँ, जी हाँ, अभी आपने बढ़ रहे हैं। बाबा रामदेव भी हो 5,000 करोड़ 15,000 करोड़ के हो गए। आपका भी टारगेट होगा कितनी आपकी कंपनियां जो हैं 20,000 करोड़। ये एक नया, जो लोग तो बिजनेस मॉडल कहते हैं ना इसको, अपने रविशंकर जी भी कर रहे हैं, उस अपना माल कपड़े बेचते हैं, कुछ और करते हैं। तो ये इसकी क्या ये जरूरी है सब चीज़ें करना है क्या? हाँ, उनका हम नहीं कह सकते। नहीं, आपके बारे में क्या? हमारी जो चर्चा है, कि बढ़ेगा ना ये बिजनेस आपका? तो हमारा नहीं है वो। आपको जैसे बोला कि बिजनेस जैसे अस्पताल भी आपके भक्तों का है, ये भी आपके कोई मित्र होंगे जो आपके चाहने वाले होंगे। हमारे मित्र तो कोई टीचर है, कोई जब पढ़ा करते थे हम, वो कहीं ना कहीं नौकरी पे लगे हुए हैं। बाकी सारे मित्र हैं संतों। क्योंकि आपका नाम यूज थे, बाबा रामदेव का नाम यूज करके बालकृष्ण जो है वो एक बड़े बड़े इंडस्ट्रीज बन गए, और आप भी किसी ना किसी के इंडस्ट्रीज का सहारा बन गए ना, कि आपका ब्रांड एम्बेसडर कि आपके नाम से बिकेगा। जरूरी है क्या ये करना? मैं कहता हूँ बाकियों काम करने दो, अपना काम अपना करिए। जो अगर हमने, क्योंकि आप फिल्म भी शुरू कर दिया, आपने ये भी शुरू कर दिया। हमने मसाला मंगाया और उसको चेक करवाया, उसमें गधे और घोड़े की लीद निकली। हमने मिर्ची मंगवाई, ये 2005 की बात, 95 की बात। मिर्ची मंगाई, उसमें ईंट का बुरादा निकला। तो हमने व्यापारियों से कहा, जो सत्संगी लोग थे, कि आप ये क्यों नहीं करते? तो उन्होंने कुछ फैक्ट्रियां तब लगाई और वो बड़े फेमस हुए मसाले। और इसी चीज़ को देखते देखते तो हमने, हमारा जो मकसद है, कोई माने ना माने, क्योंकि हर कोई बिजनेस खोपड़ी है, किसी के पल्ले नहीं, बाकी ऑर्गेनिक अवेलेबल तो है ना मार्केट। बाबा रामदेव से खरीद लेते आप भी। हमें तो मिला नहीं। वो देते होंगे, लेकिन वहाँ हमें नहीं मिला। ये हकीकत है। अपने बाबा राम से 1.5 साल पहले की ये हकीकत है। उसमें तो इतना मशहूर नहीं थे, आजकल ज्यादा मशहूर हो गए। 1.5 साल पहले ऐसा ITC वाले बनाते हैं ऑर्गेनिक, उनका भी सामान नहीं मिला हमें, बॉम्बे में कहीं नहीं मिला।
हमने आपको बोला उस पे लिखा होता नियर टू ऑर्गेनिक, नियर तो वो लगा कि ऑर्गेनिक खेत के पास वाला है, तो वो तो उसमें तो खाद स्प्रे ही है। क्योंकि तो हम कई सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहे थे, तो लोग उसको बहुत पसंद कर रहे थे, और लोगों के कैंसर, बहुत सारी बीमारियां जो कि केमिकल से होती हैं, हमारा कॉज वो था कि ये चीजें ना हो। अगर ये उनको प्योर मिलेगा तो ये चीजों से वो लोग बचेंगे।